नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर दिल्ली से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मज़े में हैं और तैयार हैं मेरी कहानी सुनने के लिए। कहानी पूरी दुनिया को नज़दीक लेकर आती है। मुझे, आपको, आपके आस पड़ोस को, सबको एक सूत्र में बांधती है। और वो सूत्र कभी किसी वैल्यू का होता है, वो सूत्र कभी किसी इंसाइट का होता है, वो सूत्र कभी प्यार का होता है, कभी किसी इमोशन का होता है। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ अफ्रीका की एक लोक कथा। तो शुरू करें। तो बहुत समय पुरानी बात है, अफ्रीका में एक लड़का था जिसका नाम था टेम्बा। टेम्बा उसका नाम था। लड़का होगा 16 या 17 साल का। उसके पिता नहीं थे, माँ के साथ रहता था। बहुत ही मेहनती, बहुत ही सच्चा, ईमानदार, दिल का बहुत नेक। माँ की बहुत मदद करता था घर के सारे कामों में, चाहे खाना बनाना हो या फिर साफ सफाई हो, कपड़े धोना हो, या फिर चूल्हे की आग के लिए जंगल से लकड़ी लाना ही क्यों ना हो। और जब भी वो बाजार से, हाट से, जंगल से कुछ लेकर आता और रास्ते में उसे कोई मिल जाता कुछ मांगने के लिए, तो वो कभी मना नहीं करता था। उसका कुछ कॉल ही ऐसा था, उसका दिल ऐसा था कि वो लोगों को मना नहीं कर पाता था। पूरे गांव का चहेता था टेम्बा। एक बार जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसे मिल गए एक बुजुर्ग, और उस बुजुर्ग ने टेम्बा से कहा, बेटा, एक ये मोटी सी लकड़ी मैं तुम्हारे गट्ठर में से ले रहा हूँ। मेरी छड़ी सुबह से मिल नहीं रही, बूढ़े की लाठी हो जाएगी। हाँ, ले लीजिए। बूढ़े ने उस गट्ठर में से एक छड़ी निकाल ली। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक मजदूर औरत मिली। बेटा, आज मेरे चूल्हे में आग नहीं जल रही है, अगर तू कहे तो 2-3 सूखी लकड़ियां ले लूं तेरे गट्ठर से। हाँ, ले लो। तो उस औरत ने भी कुछ लकड़ियां ले ली जिससे वो अपने चूल्हे में झोंक पाए, आग जले और उसका खाना बने। थोड़ा और आगे बढ़ा तो गांव का मुखिया मिला। गांव के मुखिया ने कहा, अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गए। ये गट्ठर में ये मोटी वाली जो डंडी है ये मुझे दे दो। मेरे घर पे जो उसमें मैं तौलिया टांगता हूँ ना, वो डंडी टूट गई है, ये मैं इस्तेमाल कर लूँगा। हाँ, ले लो। आगे चला तो आगे उसे मास्टर जी मिले। मास्टर जी ने कहा, ए बेटा टेम्बा, ऐसा करो ना कि मुझे एक छड़ी दे दो ना, मुझे चाहिए। नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा। अगर मैंने आपको ये छड़ी दी तो आप इससे बच्चों को पीटेंगे। अरे नहीं, नहीं पीटूंगा, बस उन्हें अनुशासन में लाने के लिए इसे दिखाऊंगा। दे दो ना। अच्छा, ले लो। घर पहुंचा बची कुची लकड़ियों के साथ। रास्ते की सारी कथा बताई। माँ खुश हुई, माँ ने उसे आशीष दिया। तो इस तरह से टेम्बा जो है पूरे गांव का चहेता था, मेहनती था, एक अच्छा बालक था। एक वक्त ऐसा आया कि गांव में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, खाने के लाले पड़ गए, जमीन बंजर हो गई, न पानी न कुछ खाने को। सब लोग परेशान और धीरे धीरे लोग दुनिया से जाने लगे, भूख के कारण मौत होने लगी। तो टेम्बा ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जंगल जाता हूँ, कुछ लेकर आता हूँ, पूरे गांव की मदद हो जाएगी। जा बेटा, तू जा। माँ ने विदा किया। गांव के मुखिया ने एक लाल रंग का पंख दिया और कहा, ये पंख तुम्हारी मदद करेगा। तुम गांव के लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हो। जाओ, गांव से जाओ, जंगल से कुछ हम गांव वालों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अब 3-4 लड़के थे जो थोड़े से मस्खरे थे, शैतान थे, और वो टेम्बा की लोकप्रियता से जलते थे। उन्हें लगा जरा हम भी साथ हो लेते हैं, अगर ये कुछ कमाल करता है तो उसमें हमारा नाम भी शामिल हो जाएगा। तो 3 लड़के और टेम्बा के साथ जंगल में चल दिए। जंगल में थोड़ा गहरे गए तो दोपहर हो गई और भूख लगाई। क्या किया जाए? एक जंगली मुर्गे को पकड़ा, उसे काटा, छीला, पकाया और उस पर नून मिर्च लगाया। अब जो 3 लड़के आए थे ना टेम्बा के पीछे पीछे, इसमें से एक बहुत पेटू था। तो उसने मन में सोचा, अरे मुझे सबसे बड़ा वाला टुकड़ा मिलना चाहिए। टेम्बा ने तंदूरी उस मुर्गे के 4 टुकड़े किए,
अब जैसे ही 4 टुकड़े, वो पेटू राम बीच में आ गया। उसे लगा कि उसे बड़ा टुकड़ा लेना चाहिए। उसने हाथ मारा, उधर से दूसरे ने हाथ मारा, उधर से तीसरे ने हाथ मारा। टेम्बा को लगा मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो भी लड़ाई में कूद गया। सब आनन फानन हुआ, एक दूसरे को धक्का वक्का देते रहे। और नजदीक एक कुआं था, उस छीना झपटी और उस गुत्थम गुत्था में वो बेचारा टेम्बा लुढ़क के कुएं में गिर गया। उसके हाथ में रह गया मीट का एक छोटा सा टुकड़ा। बाकी तीनों लड़कों ने झांक कर देखा, वो डर गए, उसे उसी हालत में वहां छोड़कर गांव की ओर भाग गए। अब टेम्बा, सूखा कुआं, उसमें पानी ही नहीं था। अब उसे ये नहीं मालूम कि कुएं से बाहर कैसे आए। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि ये क्या हो गया। वो तो गांव का भला करने निकला था। वहां एक छोटा सा चूहा था। चूहे ने जो टेम्बा के हाथ में मीट का टुकड़ा था उसे सूंघा, चाटा और निबल करना उस पर शुरू कर दिया। टेम्बा को गुस्सा आया कि एक तो पहले ही मैं मुसीबत में हूँ, ऊपर से जो खाना है वो ये चूहा खा रहा है। तो चूहे ने कहा मुझे थोड़ा सा खाने दो, हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ, थोड़ा सा तुम खा लेना, प्लीज़ मेरे लिए। तो टेम्बा का दिल अच्छा था, टेम्बा ने कहा तू पूरा ही खा ले। तो चूहे ने वो खाया मीट का टुकड़ा। अब टेम्बा परेशान। चूहे ने टेम्बा से पूछा क्यों परेशान हो? क्या करूँ, यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? मेरे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है? तुम देखते चलो। देखो मैं किस तरह से एक ईंट से दूसरी ईंट से तीसरी से चौथी पांचवी ऐसे कर करके कूद कूद के ऊपर जाता हूँ। तुम भी इसी तरीके से छलांग लगा के कूद फांद के मेरी तरह से ऊपर आ जाना। कोशिश करके देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो टेम्बा ने वैसा ही किया। कई बार लुढ़क के नीचे गिरा, पर चूंकि चूहा था उसने चतुराई से उसे बताया, गाइड किया, नेविगेट किया कि कहाँ उसे पैर रखना है, कहाँ उसे हाथ रखना है, कहाँ उसे अपनी पकड़ मजबूत बनानी है और किस तरह से कूद फांद के टपक के बाहर आ जाना है। अब टेम्बा आ गया बाहर। अब टेम्बा ने उस चूहे से कहा मैं बाहर तो आ गया, पर अब मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो लेकर जाना होगा अपने गांव वालों के लिए, खाने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? और पास ही नारियल के पेड़ थे, उससे जो नारियल की जो खाल होती है, जो जूट होता है, उससे उसने एक रस्सी बनाई, उसका एक फंदा बनाया और टेम्बा ने यूं उस फंदे को उछाला और उसे दूर एक पक्षी दिखाई दिया। उसने सोचा कि इस पक्षी को उस फंदे में पकड़ेगा, यूं फेंका और आवाज आई आ। टेम्बा हैरान कि मैं तो पक्षी को पकड़ने के लिए फंदा बनाया था, ये तो किसी आदमी की आवाज आई। आवाज की दिशा में गए तो जाकर देखा कि पेड़ के नीचे एक सफेद बूढ़ा आदमी बैठा है, जिसे बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हैं सर से लेकर पांव तक, और बिल्कुल सफेद चिट्ट उसके बाल और वैसे ही सफेद उसकी दाढ़ी। दरअसल वो फंदा उसकी दाढ़ी में फंस गया था। टेम्बा उसके पास गया। अरे माफ कीजिए, मेरा फंदा आपकी दाढ़ी में फंस गया। मेरा इरादा ये नहीं था, मैं तो शिकार पकड़ना चाहता था, गांव वालों की मदद करना चाहता था। गांव वालों की मदद? मैं समझा नहीं। गांव में अकाल पड़ा है, लोग भूखों मर रहे हैं। मैंने मुखिया से वादा किया है कि मैं जंगल जाऊंगा, कुछ ऐसा लेकर आऊंगा जिससे सारे गांव की भूख मिट सके। अच्छा, भले दिल के लगते हो, पहले ये फंदा खोलो। टेम्बा ने उस बूढ़े की दाढ़ी से जो फंदा था उसे खोला, एक तरफ रखा और बहुत ही मासूमियत भरे चेहरे से उस बुजुर्ग को देखने लगा। बुजुर्ग ने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? रुको तो। और उसने अपनी, बुजुर्ग आदमी ने अपने जो चोंगा पहना था उसकी दोनों तरफ जेब थी और जेब में से उसने कुछ हड्डियां निकाली, बोन्स निकाली और कहा इन हड्डियों को हवा में उछालना और कहना चिरम पिम्बरा चिरम पिम्बरा चिरम पिम्बरा। जो तुम चाहोगे वो हाजिर हो जाएगा। खाना मांगोगे, कपड़े मांगोगे, जो चाहोगे वो सामने भर भर थाली तुम्हारे आ जाएगा। सिर्फ ये कहना चिरम पिम्बरा चिरम पिम्बरा चिरम पिम्बरा। अरे ऐसा कैसे? कोशिश करके देखो। तो उसने, टेम्बा ने उन हड्डियों को यूं हवा में उछाला, बोला चिरम पिम्बरा चिरम पिम्बरा चिरम पिम्बरा, और सामने एक बड़ी सी थाल आई। थाल में 56 प्रकार के भोज, जिसमें मीठा भी था, तीखा भी था, खट्टा भी था, कसैला भी था, स्वाद था, जो भी था। पेट भर के उसने खाना खाया। बुजुर्ग ने कहा तुम तो अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कुछ दोस्त थे, उन्हें भी बुला लो, वो भी खा लेंगे। नहीं, वो इस लायक नहीं है, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया था कुएं में, उनकी वजह से मैं मुसीबत में हूँ, मुझे उनके लिए कुछ नहीं चाहिए, गांव वालों के लिए अगर कुछ हो सके तो बताओ।
ऐसा करो, ये हड्डियां तुम अपने पास ही रख लो, मेरा तो अब आखिरी वक्त है, आज हूँ कल नहीं, कुछ पता नहीं, तुम इन्हें ले जाओ और इसका इस्तेमाल करो गांव की भलाई के लिए। अच्छा, बस याद रखना, तुम्हें कहना है चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा। और हाँ, एक बात और, इसका प्रयोग केवल सब गांव वालों की भलाई के लिए करना। जहाँ तुमने इसे अपने लालच के लिए इस्तेमाल किया, वहाँ ये हड्डियाँ काम नहीं करेंगी। बिल्कुल ध्यान रखूंगा। टेम्बा गांव आया। गांव आकर उसने चौपाल में सबको इकट्ठा किया और हड्डियों को उछाला और वही बोला, चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा। और पूरे गांव भर के लिए थाल सज गए, थालों पे खाना सज गया। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबने जी भर के, रज के, पेट भर के खाना खाया। गांव का मुखिया खुश। गांव के मुखिया ने कहा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारा जरूर भविष्य अच्छा होगा। देखो, तुमने गांव वालों का पेट भर दिया। इससे पेट ही नहीं भरेगा, अब अगर किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, जानवर के लिए भूसा चाहिए, सब मिलेगा, मैं सबको सब दूंगा। हफ्ता भर गुजरा और टेम्बा पूरे गांव के लिए भगवान बन गया। उसने खाना दिया, उसने जानवरों के लिए चारा दिया, कपड़े दिए, हड्डियों का इस्तेमाल करके। और जब लोग आपकी वाहवाही करते हैं तो कुछ दुश्मन भी पैदा होते हैं। तो जो 3 लड़के थे ना जो साथ गए थे, वो दुश्मन बन गए। और टेम्बा के मन में कहीं अभिमान बैठ गया कि जब सारे गांव का काम मैं कर रहा हूँ, भलाई मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मुखिया होना चाहिए। हाँ, मैं तो मुखिया बनूंगा। उसने हड्डियों को हवा में उछाला, बोला, चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा, मुझे मुखिया की पोशाक दो। वो मुखिया की पोशाक में सज गया, सर पे उसने पंख लगाया और जब वो गांव में बाहर निकला, सबने उसे प्रणाम किया। मुखिया ने उसे देखा, दिल थोड़ा सा टूटा, पर फिर उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें लगता है अगर कि तुम ये जिम्मेदारी संभाल सकते हो तो तुम ही हो गांव के मुखिया। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। अब टेम्बा साहब 16-17 साल की उम्र में गांव का मुखिया बन गया। महीना भर आराम से चला। वो जो 3 दोस्त थे जो जंगल में उसके पीछा करते हुए गए थे, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो एक रात टेम्बा के घर में घुसे, हड्डियों को चुराया और गांव से बाहर एक खंडर था, वहां जाकर छुपकर बैठ गए। उधर उन लड़कों ने हड्डियों को हवा में उछाला, बोला, चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा, खाना दो। कुछ नहीं हुआ। दोबारा हड्डियों को उछाला, चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा, कपड़े दो। कुछ नहीं हुआ। फिर उन्हें हड्डियों को उछाला, चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा चिरम पिंबरा, चारा दो। कुछ नहीं हुआ। हड्डियों से कख न निकला। और इधर टेम्बा जो घर पे अपने सो रहा था, उसे सपने में कुछ विजन्स आ रहे थे। पहले उसे गांव के मुखिया का रुआसा चेहरा, फिर उसे वो बुजुर्ग का चेहरा सामने दिखाई दे रहा था। और आत्मग्लानि के साथ, गिल्ट के साथ वो तपाक से उठ खड़ा हुआ और उसे लगा कि वो कहीं अपने अहम में मुद्दे से भटक गया है। उठा और उठ के उसने कपड़े पहने, घर से बाहर निकलने लगा तो जो चूहा उसके साथ आ गया था ना, जंगल वाला चूहा था, उस चूहे ने उसे कहा, कहाँ जा रहे हो? मैं ये हड्डियाँ जो है मुखिया को देने जा रहा हूँ, क्योंकि इस पर उनका हक है, अब मैं मुखिया नहीं हूँ। टेम्बा उठा, उस कमरे में गया जहाँ पे वो हड्डियाँ छिपा के रखता था। देखा वहाँ तो हड्डियाँ थी ही नहीं। अब वो परेशान। उसने सोचा, अब मुझे जाकर इन हड्डियों को ढूंढना होगा। तो चूहे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब चूहा और टेम्बा अपने घर से बाहर निकले उन जादुई करामाती हड्डियों को ढूंढने के लिए। तभी वहां से वो बाज आया। वही बाज, बीच में एक बाज आया था, मैं शायद आपको उसका बताना भूल गई। वो जो बाज आया था, उस बाज ने जंगल में चूहे ऊपर झपटने की कोशिश की थी और तब टेम्बा ने मांस का टुकड़ा उस बाज को दिया था और चूहे को छोड़ दिया था। तो वो बाज वापस आया और बाज ने कहा,
तुमने मेरी भूख मिटाई थी, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं उड़ता हूँ और आपको ऊंचाई से बताता हूँ कि वो 3 लड़के कहाँ हैं जिनके पास हड्डियाँ हैं। बाज आगे आगे, पीछे टेम्बा, टेम्बा के साथ वो छोटा सा चूहा। फुकूता फांदा दौड़ते हुए वो आखिरकार उस खंडर तक पहुंचे जहां पर वो तीनों लड़के छुपे थे, उन 3-4 करामाती हड्डियों के साथ। और जैसे ही बाज ने उन लड़कों को देखा, उसने अपने पंखों को तेज 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 फड़फड़ाना शुरू किया। आंधी चली, हवा चली, धूल मिट्टी उड़ी, लड़के घबरा गए। इतने में चूहा खंडर के अंदर घुसा, उसने हड्डियां ढूंढी, उन्हें खींच के लेकर आया, दांतों में फंसा के टेम्बा को पकड़ाई। और वो लड़कों के, उतनी तेज आंधी आ रही थी बाज के पंख फड़फड़ाने से कि लड़कों के पांव उखड़ गए और वो वहां से निकल गए। टेम्बा को जो चाहिए था वो मिल गया। अगली सुबह टेम्बा ने हड्डियां मुखिया को पकड़ाई, अपनी गलती के लिए माफी मांगी। माँ ने सर में प्यार से हाथ फेरा और कहा, ये है मेरा बेटा टेम्बा, जिसका दिल बहुत भला है, लोगों की मदद करता है। और मुखिया ने भी टेम्बा के सर पे हाथ फेरा। अब मुखिया अपना काम करते थे और टेम्बा अपना काम करता था। जब ये अच्छा सब कुछ हो गया तो अंत में एक अच्छी बात और हुई। अगली सुबह जम के बारिश हुई। शायद ऊपर वाले का दिल पिघल गया, बादल उमड़े, बादल फटे और घर 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 पानी बरसा। और पानी बरसा तो सूखी बंजर जमीन पर जीवन फूटा और अफ्रीका के लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब अकाल की स्थिति नहीं थी। जब भी कोई मुसीबत आती तो मुखिया के पास वो जादुई हड्डियां तो थी ही। आज भी जब भी अफ्रीका के जंगलों में, गांवों में अकाल पड़ता है तो लोग टेम्बा की कहानी को याद करते हैं। ये कहानी आज मैंने आपको सुनाई, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। लोक कथाओं में यही एक चीज़ होती है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें वो यकीन के दायरे से बाहर लगती हैं, पर फिर भी चूंकि वो कहानी में रस लेकर आती हैं तो हम उन्हें स्वीकार करते चलते हैं। जैसे बाज ने अपने पंख फड़फड़ाए, आंधी आई, कुछ ऐसी चीज़ें थी, चूहा हड्डियाँ लेकर आया, ऐसी चीज़ें थी जो मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये यकीन के हद से बाहर है। पर चूँकि इससे कहानी में रस है, मनोरंजन है, इसलिए मैंने उसे आपको ज़रूर सुनाया। So I hope you liked the story. If yes, do like it and share it further. अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।